एक बार दुर्योधन भीष्म पितामह से बोला, भीष्म पितामह तुम कौन सा युद्ध कर रहे हो? आज महाभारत का 10वां दिन है और हम आधा कौरव समाप्त हो गए और 5 पांडव के 5 पांडव अभी भी जीवित है, उनका बाल बाका भी नहीं हो पाया। पितामह, क्या मैं नहीं जानता हूं कि तुम हो मेरे तरफ से लेकिन युद्ध कर रहे हो पांडवों के तरफ से? क्या मैं नहीं जानता हूं कि तुम अगर चाहते तो 10 दिन तो दूर की बात है, पूरी पांडव सेना सहित तुम 1 घंटे में सबको मार सकते हो। लेकिन मैं जानता हूं भीष्म पितामह, तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। दुर्योधन तो अधर्मी था, वो कुछ भी कर सकता है। जब ये बात पितामह सुने तो उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आया और उन्हें क्रोध आने लगा। लेकिन भीष्म पितामह शपथ लिए थे कि उस जब तक जीवित रहेंगे उस गद्दी की लाज रखेंगे, क्योंकि गद्दी से आदेश था कि युद्ध होगा। मित्रों, भीष्म पितामह को तो बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम मुझे कहते हो कि जिस थाली में खाता हूं उसी में छेद करता हूं, तो लो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल 5 पांडवों में से एक को मैं मार दूंगा। दुर्योधन ने कहा, पितामह, अरे अर्जुन को क्यों नहीं कहते हो? तो पितामह कहते हैं कि अर्जुन ही आया तो उसको भी मैं मार दूंगा, लेकिन एक पांडव को अवश्य मारूंगा कल के युद्ध में। और कहते हैं कि दुर्योधन, तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम अपने पत्नी को ब्रह्म मुहूर्त में भेजना, मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती का वर दे दूंगा, और तब तुम मुझे मत कहना कि मैं जो है पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहा हूं। दुर्योधन था अधर्मी, क्रोध दिला दिया और पितामह भी क्रोध में जो है प्रतिज्ञा ले लिए कि कल के युद्ध में पांडवों को मार देंगे, एक को तो निश्चित मारेंगे, और तुम्हें जो है अखंड सौभाग्यवती का, तुम्हारे पत्नी को वर दे दूंगा, तो जब तक जीवित रहूंगा तुम्हें जो है कोई नहीं मार सकता, यानी दुर्योधन को। ये सब बातें हुई, रात्रि का समय था, पांडव उधर सो गए थे, दोनों शिविर अलग अलग थी, सब लोग सोए थे। दिन में युद्ध करना था, शाम को सो जाना है, रात में फिर सुबह युद्ध करना है। अब ये बात तो भगवान श्री कृष्ण जान गए, क्योंकि कर्तु अकुर्तु वो सब जानते हो, वो तो भगवान है। उन्होंने पांडवों से कहने लगे, अरे मूर्ख, तुम यहाँ सो रहे हो और तुम्हारा बाप वहां प्रतिज्ञा कर चुका है कि कल पांडवों को मार देंगे, उठो। पांडव कहते हैं, क्या केस हो? अरे दिन भर युद्ध करते हैं, अभी सोने दो ना, तुम सो रहे हो, तुम्हारा बाप प्रतिज्ञा कर चुका है मारने के लिए। तो पांडवों ने कहा कि अरे ब्रह्मा की सृष्टि में 2-4 लाख रोज उत्पन्न होते हैं, 2-4 लाख रोज मृत्यु होती है, उनमें से हम भी मर जाएंगे तो क्या बिगड़ने वाला है। लेकिन एक बात याद रखना केशव, कल दुनिया ये कहेगी कि पांडव जो है भगवान कृष्ण के भक्त थे और वो मारे गए और ये सो गए। देखिए कैसे, कितनी कृष्ण पे भरोसा था। हमको और आपको अगर कोई कह दे कि कल सुबह जो है, झूठ मूठ में भी कोई कह दे कि कल वो गोली मारेगा, रात भर नींद नहीं आएगी। लेकिन पांडव कितना कृष्ण पे भरोसा रखते हैं, कहते हैं पांडव कि जाने दो, हमें आप पे भरोसा है, तुम कुछ करना। वो सो जाते हैं। फिर द्रौपदी को उठाते हैं, भगवान कहते हैं कि सो गए, और फिर जो है भगवान जो है नींद नहीं आती है, वो भक्तों के भाव के भूखे हैं, भक्तों का कैसे ध्यान देना। ब्रह्म मुहूर्त में द्रौपदी को कहते हैं, द्रौपदी जल्दी जल्दी जो है चलो, तो क्या करना, तो कुछ नहीं, तुम मेरे साथ चलो और पितामह के पास, उन्हें जो है जाते ही घूंघट में रहना, उन्हें प्रणाम करना पैर छूकर।
कहती है क्या इससे होगा, अब तो जो मैं कहता हूं करो। दूसरे शिविर में ब्रह्म मुहूर्त में लेकर जा रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि भक्त ये भी कहते हैं कि वो द्रौपदी का जो है, जो चल रही थी तो पहनी थी स्लीपर, वो बाज रहा था, खट खट कर रहा था। भगवान कहते हैं तुम अपना स्लीपर मुझे दो, और दोनों काख में ऐसे दाब लेते हैं और जाकर वहां छिप जाते हैं। पंचाली जाती हैं और पितामह को पैर छूकर ऐसे प्रणाम करती हैं। जब प्रणाम करती हैं तो भीष्म पितामह कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव। जब कहते हैं तो ये बोलती नहीं है, इनको शंका होता है और कहते हैं कि कौन हो, तो कहती है पितामह हम देखते हैं ये तो द्रौपदी है, और वादा किए थे कि दुर्योधन की पत्नी आएगी, ये तो आ गई द्रौपदी। उन्होंने कहा कि ये अकेले नहीं आ सकती है, बताओ वो माखन चोर किधर है। तो जब भीष्म पितामह खोते हैं तो उस कोने में छिप कर चप्पल बाजू में दबाकर बैठे रहे। कहते आओ, तो भगवान कहते हैं पितामह बताओ, कल शाम को दुर्योधन के सामने तुमने प्रतिज्ञा किया है कि पांडवों को मार देंगे, और ब्रह्म मुहूर्त में वचन दिए हो, वर दिए हो कि अखंड सौभाग्यवती भव, यानी पांचों पांडवों की पत्नी है, तो यानी पांचों की जो है पांचों पत्नी, पांचों पति की रक्षा करना है भाई, एक इसका सुहाग अखंड बना रहे। तो ये बताओ पितामह, तुम अपना वर की लाज रखोगे या जो है प्रतिज्ञा रखोगे, तुम क्या करोगे बताओ। देखता हूं जो है तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करते हो कि अपना वर का लाज रखते हो। मैं देखता हूं आज के युद्ध में क्या कर रहे हो। तब पितामह कहते हैं कि केशव, तुम मुझे धर्म संकट में डाले हो ना, तो सोच लो, कल शाम को हमने एक प्रतिज्ञा लिया था, और इस समय तुमने हमसे धोखे से वर दिलवा दिया। लेकिन एक और प्रतिज्ञा करता हूं केशव आज। भीष्म पितामह कहते हैं कि हरि के हाथ से अस्त्र ना उठवाऊं तो मैं भी शांतनु पुत्र भीष्म न कहाऊं। यानी वो कहते हैं कि केशव, मैं भी जो है अगर तुमसे अस्त्र नहीं उठवा दूं आज के युद्ध में, तो मैं भी जो है अपने शांतनु का पुत्र नहीं, मैं तुमसे जो है अस्त्र जरूर उठवाऊंगा। और यही होता है। सुबह जब युद्ध का जो है ऐलान होता है, भीष्म पितामह लगता है उनकी जवानी चढ़ हुई है। वो 22 साल का जैसा नौजवान होता है, 18 साल का, वैसे उनके सामने कोई नहीं टिकता। उसके बाद भगवान को मजबूरन भक्त की लाज रखने के लिए, क्योंकि पितामह भी तो भगवान के ही भक्त हैं भाई, उनकी भी प्रतिज्ञा रखनी है। उन्होंने तो अस्त्र तो न उठाकर एक टूटा रथ का पहिया लेकर भीष्म पितामह जी के पास दौड़ते हैं, और उनका जो है सब कुछ छूट जाता है, धनुष बाण। और अर्जुन के कहने पे जो है भगवान फिर चले आते हैं, क्योंकि भक्त वत्सल हैं भगवान, जो है भक्त वत्सल हैं। मित्रों, ये इस कहानी से ये हमें समझ में आती है कि भगवान जो है अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और भगवान जो है के रहते कभी अधर्म धर्म पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ पांडवों की भी रक्षा कर रहे हैं, वहां जो है भीष्म पितामह की भी, भीष्म पितामह का भी मान रख रहे हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइए आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।